आज का टॉपिक है क्लास 9 के लिए, खास करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो अलग अलग एटम्स के मॉडल हैं साइंटिस्ट वाइज हम उसको समझ सकें, ठीक है। और साथ में उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं और उसके जो थियरी है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ सकें। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। डायग्राम के अंदर में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि ये वाटरमेलन दिख रहा है। ओके, तो ये वाटरमेलन से भी हमको पता चल रहा है कि ये कुछ तो मॉडल से रिलेटेड है। नाउ द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय विलियम थॉमसन इन द ईयर ऑफ 1900। ओके, 1900 में इन्होंने अपनी थियोरी एक्सप्लेन करी थी। एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, ये आपका बहुत पहला बेसिक सा एटॉमिक मॉडल है, तो इससे हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे कि आप एटम के स्ट्रक्चर को इस मॉडल से समझ पाओगे। ओके, जे थॉमसन की एक बात तो अच्छी है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ओके, जहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ये कुछ उनके एक्सपेरिमेंट का कुछ सेटअप था और जिसके थ्रू उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी थी। ओके, दिस मॉडल एक्सप्लेन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम थियरिटिकली। सोचो ना, कोई साइंटिस्ट जो कि एटॉम का मॉडल बना रहा है और उसको थियरी से समझा रहा है। आई थिंक एटलीस्ट उनको कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा तो रखना था, बट उन्होंने थियरी से एक्सप्लेन किया। दिस इज द बेसिक फ्लॉप। ओके, शुरुआत में यही रीज़न है जिसकी वजह से ये मॉडल आगे तक बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। सर जोसेफ थॉमसन हैड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन अर्लियर। उन्होंने अपने पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, जिसकी वजह से मे भी उनके मन में आइडिया आया हो कि चलो एटम को भी डिस्कवर करते हैं, बट थियरिटिकली हाउ दिस पॉसिबल। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था और इसके अंदर में उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली थी, उसके अंदर से उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया था तो उनको कैथोड रे मिला। एंड कैथोड रे जो था दैट वाज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसके थ्रू उन्होंने बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कब किया था, 1897 में। कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब, जो कि एक वैक्यूम ट्यूब था, एंड द नेगेटिव पार्टिकल वाज द इलेक्ट्रॉन। और ये जो नेगेटिव पार्टिकल जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर थे, दीज वर द इलेक्ट्रॉन। तो यानी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट डिस्कवरी किसने करी, तो जे थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि जे थॉमसन का जो मॉडल था, थॉमसन्स अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन इज 2000 times lighter than the proton and believe that atom is made up of 1000 of electron। उन्होंने मान लिया था कि जो एटम है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही रहते हैं। द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द मॉडल कंसीडर्ड एटम सराउंडेड बाई द क्लाउड हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। उन्होंने ये कंसीडर किया था कि एक एटम के अंदर जो क्लाउड है, उसी क्लाउड में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरमिक्सिंग की तरह रहते हैं। कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर लोकेशन फाइंड होगी। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब ऑल्सो डन बाई हिम टुगेदर विद द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा इसी एक्सपेरिमेंट को आगे भी फर्दर किया गया था। दे वर डिफरेंट, दे वर फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इट, एंड रदरफोर्ड के द्वारा जो दोनों का कंबाइन एक्सपेरिमेंट था उसमें वो पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू द प्लम पुडिंग। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो प्लम पुडिंग की तरह था। अब मैं समझाता हूँ प्लम पुडिंग क्या होता है। प्लम पुडिंग बेसिकली एक फॉरेन में केक को बोला जाता है। प्लम मतलब केक, पुडिंग मतलब उसके अंदर होते हैं ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे ये देखो डायग्राम दिया हुआ है प्लम पुडिंग का। तो थॉमसन ने क्या बोला कि एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कम्प्लीटली लाइक अ प्लम पुडिंग, जहाँ पे जो केक का पूरा पार्टिकल है वो जो है पॉजिटिव है और अंदर जो इलेक्ट्रॉन ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स को क्या बोला, नेगेटिव, और पूरे के पूरे केक को बोल दिया पॉजिटिव। ये बस एक थियोरिटिकली अजम्पशंस था जो जे थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट उन्होंने बोला पोस्टुलेट्स ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो उन्होंने वाटरमेलन का भी इसने सहारा लिया। पोस्टुलेट 1, दो पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट्स मतलब थियरी के हाईलाइट्स, उनके जो थियरी थे उसके जो हाईलाइट पॉइंट थे वो पोस्टुलेट्स में आएंगे।
एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। उन्होंने बोला एक एटम जो होता है वो पूरा का पूरा गोल पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं। The postulate 2, atom as a whole is electrically neutral because negative and positive charge are equal in magnitude। उन्होंने बोला कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों हमेशा इक्वल होते हैं नंबर्स में, तो जिसकी वजह से एटम होता है हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज कंपेयर्ड विद द वाटरमेलन। उन्होंने प्लम पुडिंग के बाद में नेक्स्ट उन्होंने वाटरमेलन के साथ भी अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया। When he considered watermelon seeds are having negative charge particle and the red part is a positive charge। उन्होंने बोला कि एक वाटरमेलन को अगर आप बीच से कट करते हो तो उसके जो सीड वाला पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, और पूरा का पूरा वाटरमेलन जहाँ पे उसके रेड पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब समझ के ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कोलैप्स हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग एक एटम का जो सही पोजीशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वो थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, है ना, सेपरेट, ताकि वो इंटरमिक्सिंग ना हो सके ज़्यादा। ओके, लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो अब जब कमियां हैं मॉडल के अंदर में तो उसके लिमिटेशंस भी आएंगे। तो लिमिटेशन नंबर 1 देखते हैं। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल क्यों है, उसको एक्सपेरिमेंटली समझाना था। एक्सपेरिमेंट तो इनके पास था नहीं, थियोरिटिकली मॉडल था इनका। His model of atom failed to explain how positive charge hold the negative charge in a atom। उनको जो मॉडल था ना वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैसे होल्ड करके रख रहा है, वो तो न्यूट्रल हो जाने चाहिए। Therefore the theory was also failed account of the position of nucleus in atom। उनको ये तक नहीं पता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस का पोजीशन कहाँ पर है। ओके, थॉमसन मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉइल। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद में जो अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग होता रहा था ना, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग राइट था, जो कि हम अगले मॉडल में समझने वाले हैं। ओके, तो उसके मॉडल को ये जो थॉमसन का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। इनके सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा था ही नहीं, तो फ्लॉप तो होना था। ओके, क्योंकि कोई भी एटॉमिक मॉडल को बनाने के लिए साइंस बिलीव करता है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है कि देखो ये ऐसा हो रहा है, उनके पास अगर कुछ भी प्रैक्टिकल डेटा या तो डेमोस्ट्रेट करने के लिए मॉडल होता तो मे बी ये कुछ दिन तक और चलता। बट इस मॉडल को बाद में गलत प्रूफ कर दिया था रदरफोर्ड ने, जो कि वैसे माना जाए तो वो रदरफोर्ड जो थे वो जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। ओके, और इन्होंने जब थियरी आगे एक्सप्लेन करी, उस थियरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये गलत है। उन्होंने अपनी खुद की थियरी बनाई जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ध्यान से रिवीजन करो। ये बस मैंने पूरा एनसीईआरटी इसके अंदर कवर कर लिया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है 9th स्टैंडर्ड में थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ले करके। ठीक है, आपने इतने नोट्स अगर लिख लिए दैट इज़ मोर देन इनफ।